हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये हरियाणा सेट का प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियो को। काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनका आया है, तो ऐसे ही लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन रिंग का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। हम लगातार अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होता। अगस्त में लगभग आपके चांस हैं हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होने के, तो तब तक आप तैयारी करते रहिए। हम लगातार प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे, हरियाणा पुलिस के भी करवाएंगे, इनकी मैथ रीजनिंग की वीडियो भी करवाएंगे, हर एक पार्ट आपका कवर करवाया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, अभी शुरू करते हैं। जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इनकी वीडियो हम अलग से बनाने वाले हैं जब ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट हैं, 11वां प्रैक्टिस सेट आ जाए तो 9 प्रैक्टिस सेट और हैं जो कि हम जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो इसका तो आपको पता ही होगा, हेमचंद्र। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ये हैं लाला मुरलीधर। उसके बाद बात करते हैं एक बीच में क्वेश्चन है ये। 1983 में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः स्वर्ण किसने जीता था? तो ये किसने जीता था दोस्तों? ये जीता था चांदराम ने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं MS वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए, जो हम जैसे डिलीट कर देते हैं उसको वापस से अंडू करना है तो क्या दबाएंगे? उसके लिए हम दबाते हैं CTRL+Z। इससे क्या हो जाता है? वो पहले वाला काम हमारा वापस आ जाता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है क्या है? राज की भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन से संबंधित था BG तिलक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वैधानिक निकाय नहीं है? तो नहीं है पूछा इन्होंने यहाँ पे। नीति आयोग जो है एक स्वैधानिक निकाय नहीं है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है, कहाँ पे होती है? ये होती है आपकी रेड डाटा बुक, यानी कि जो विलुप्त हो गए हैं उनको रखा जाता है रेड डाटा बुक में, जो कि खतरे में है कहने का मतलब। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? किसके काल में हुई थी? ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी सूरत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के सारे विश्व में प्रसिद्ध है? तो वार्षिक रथ यात्रा के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका ऑप्शन ए पुरी। पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा? तो किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई है ये संघीय सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, ये राज्य सूची का एक विषय है। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो इनमें से होता है एल्कोहल का। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो 79 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल का होता है 95 डिग्री, और जल का तो आपको पता है 100 डिग्री होता है। मिट्टी का तेल कितना होता है? 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो जिनमें प्रोटॉन की तो समान संख्या पाई जाए और न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या पाई जाए उसको बोलेंगे समस्थानिक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? समान पाई जाते हैं तो उनको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, परमाणु संख्या जिसमें समान हो।
उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसने आयनी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो ऐसा कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए NaCl। कौन सा NaCl? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें क्या होता है? अमोनियन आयन यानी कि NH4 पॉजिटिव होता है तथा क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव होता है, क्लोराइड। ठीक है, तो इनके बीच बना बंध आयनी होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक उसके बाद है 38 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल है, आप करके देख लीजिए। जब आगे वीडियो करवाएंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में 2-3 न्यूमेरिकल हैं क्योंकि HSSC पूछ लेता है काफ़ी बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रो कूलम का आवेश गुजरता है तो धारा का औसत मान होगा, ये आपने बताना है इसमें। तो ये भी हो जाएगा, बिल्कुल इजी है वैसे तो ये, इनका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये अभिक्रिया CaCO3 से बन जाएगा CaO + CO2। चूने की भट्टी में पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है? क्योंकि CO2 लगातार क्या होता है? निकलती रहती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो विशालतम जीवित पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से है गुंजन पक्षी। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, हमिंग बर्ड जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में आता है कई बार इसका नाम हमिंग बर्ड। तिरुपति मंदिर अवस्थित है, कहाँ पे है तिरुपति मंदिर? ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से जो जॉन साइमन थे ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को, याद रखना है ये भी। ठीक है, उसके बाद अब भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है सूत का। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी। जो ऑप्शन सी है ये यांगत्सी है। और इसका जो भाव क्षेत्र है ये 8,915 मील पर 6300 किलोमीटर है। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील और अमेजन का क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान है। ठीक है, पहले पे नील है, फिर अमेजन है, और तीसरे नंबर पे कौन सी है? यांगत्सी। और एशिया की बात की जाए तो यांगत्सी सबसे लंबी नदी है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। ठीक है, पनामा नहर, और इसका निर्माण जो 1881 में शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन जो इंजीनियर थे उनको कुछ बीमारी हो गई थी, इस वजह से 1904 में संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्य का दायित्व स्वयं संभाला। उनके अंडर में आने के बाद 15 अगस्त 1914 को ये बन के तैयार हुआ। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट स्थित है आपका कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह विष्णु मंदिर है और इसका निर्माण हुआ था 1125 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। निम्न में से कौन एक कैबिनेट का, ये क्वेश्चन आ चुका है, जॉन साइमन। भारत संसार का कौन सा बड़ा देश है? कौन से नंबर का है? तो ये कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का बड़ा देश है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद है गुप्त वंश का वह शासन जिसने हुणों को पराजित किया था, कौन था? तो वह था स्कंदगुप्त, हुणों को पराजित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित संक्षिप्तियों में कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की जाती है? तो अंतरिक्ष के लिए जो बात की जाती है तो ये है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अनोए।
तो एनओए का जो सही अर्थ है वो होता है बॉर्डर, ऑप्शन ए। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ए डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ। तो क्या बोलेंगे उसको, फेटल, ठीक है, FATAL। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ए सपोर्टर ऑफ द काज ऑफ वुमेन। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी, फेमिनिस्ट, ठीक है। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। सन डिएगो इज लोकेटेड नियर डेस मैक्सिकन बॉर्डर। तो मैक्सिकन बॉर्डर से पहले क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, द मैक्सिकन बॉर्डर, ठीक है। स्पेशल नाम दिया गया है इसलिए द का प्रयोग करेंगे। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड फोई, FOE। इसका अपोजिट मीनिंग आपने बताना है, तो ये होता है दुश्मन के लिए, ठीक है दोस्तों, एनिमी। तो इसका अपोजिट आ जाएगा फ्रेंड, डी ऑप्शन। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडम्स आउट ऑफ 4 ऑप्शन। एट डैगर ड्रोन, तो एट डैगर ड्रोन इसका क्या आ जाएगा, एट एनिमिटी, ठीक है, शत्रुता से संबंधित होता है ये। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शन। इनमें से आपने बतानी है हर कंप्लेंट डैश हेडेक। तो क्या आएगा इसमें, ऑफ आएगा, OFF आएगा, अबाउट आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो बताना आपने कमेंट करके। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग इनमें से कौन से शब्द में नहीं है। उपसर्ग देखिए, ओढ़ना, बाकी सभी में है, ओढ़ना में नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना। देखिए नी उपसर्ग से जो नहीं बना वो बताना आपने। निशाचर, निवास बना है, निकेतन भी बना, निबंध, निशाचर, ठीक है, निशाचर नहीं बना। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन ए नहीं है, रसाल। रसाल होता है दोस्तों आम का पर्यायवाची, ये याद रखना। बाकी नलिन, राजीव, उत्पल, ये तीनों किसके हैं, कमल के हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो इस वाक्य में अच्छा शब्द जो विशेषण के रूप में हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, उज्जवल। उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पूछा है तो दामिनी विद्युत होती है, बिजली, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, इनमें से विशेषण आपने बताना है। तो सच्चा जो है ये क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। जो बाकी बच गए नम्रता, शीतलता, मिठास, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से विषमयादि वाक्य का चयन कीजिए। तो विषमयादि कौन सा है, कितना रमणीय दृश्य है, ठीक है, इसके आगे ऐसे लग सकता है विषमयादि के आगे। साधारण धर्म व वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं, तो ये भेद हैं दोस्तों उपमा, ठीक है, जिसमें उपमा की जाती है। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे, तो ये रुके थे नड्डा साहिब, सॉरी गुरुद्वारा, ये उस 1688 की बात है, तो उस समय रुके थे गुरुद्वारा डेरा साहिब। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहाँ रुके थे, नाडा साहिब रुके थे, शायद मेरे हिसाब से तो नाडा साहिब होना चाहिए, बाकी आप कंफर्म करके कमेंट जरूर करें। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये स्थापित की जा रही है आपकी फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का है गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट, ढोला महला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों लाखन माजरा के अंदर, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, संदीप सिंह जो हैं वो बिल्कुल हॉकी से संबंधित हैं। गीतिका जाखड़ ये एथलेटिक्स नहीं है, ठीक है, कुश्ती से संबंधित हैं। चंदगी राम कुश्ती से हैं, बहादुर सिंह गोला फेंक से हैं, ठीक है। करनाल के पूर्व सांसद स्वर्गीय
अश्विनी चोपड़ा भारत के किस प्रमुख हिंदी दैनिक के निदेशक एवं संपादक हैं? तो ये हैं पंजाब केसरी के। ठीक है। हरियाणा विधानसभा की 14वीं विधानसभा का स्पीकर किन्हें चुना गया? तो जो 14वीं विधानसभा था उनका स्पीकर चुना गया ज्ञानचंद गुप्ता को, ऑप्शन बी। हरियाणा में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हरियाणा में है टोटल 7। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई नीलोखेड़ी में, करनाल के अंदर। ठीक है दोस्तों। 2 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से किया गया? ये किया गया था हिसार से। हरियाणा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है दोस्तों 20.2%। 2016 में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों अभी बता देते हैं, पहले ऑप्शन देखिए। जी हाँ, ये देखिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सतरंगी फिल्म थी ये, इसको मिला था। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो ऊर्जा वर्ष के रूप में किसको मनाया गया? 2010 को। किस वर्ष को किसान मजदूर? तो ये बनाया गया था वर्ष 2009 को। लाडली योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? 2005 से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रख लेना। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब से लागू हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2011 से। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जींद के अंदर है ये। हरियाणा में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू हुई थी 2005-06 से। ठीक है। हरियाणा के केएमपी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? कुंडली मानेसर पलवल, इसकी शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल 2015 को। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? शेफाली वर्मा संबंधित हैं रोहतक से। याद रखना ये क्रिकेटर हैं। हरियाणा के किस नेता को यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दुष्यंत चौटाला को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? तो जयंती देवी के सम्मान में एक मंदिर बनवाया, कहाँ पे? जींद में। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 के अवसर पर लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कितने गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है 242 गांव तथा 3 शहरों को। केएमपी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की? कुंडली मानेसर पलवल कौन से विभाग द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी HSIID। ठीक है। तो HSIID इसकी स्थापना कब हुई? ये आप कमेंट करके बताएंगे। आज का क्वेश्चन यही है, HSIID की स्थापना कब हुई? हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नवाब कोतवाल थे? तो ये थे मेरठ के। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने शुरू किया? किसने किया था? सुदास ने। किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा? तो हरियाणा जो है वो मराठों के अधिकार क्षेत्र में कब रहा था? ये रहा था 1756-57 के बीच। समुद्रकालीन सिक्के किस स्थान पर पाए गए? ये पाए गए आपके मित्ताथल के अंदर। कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला, याद रखना ये भी किसने बनवाया? श्री जुगल किशोर बिरला। कब बनवाया? ये देख लीजिए, ये बनवाया आपका 1955 के अंदर। ठीक है। स्लेट पत्थर का विशाल भंडार रेवाड़ी में किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिलता है कुंड में। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।